हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे। आज आपके साथ 4 बिल्कुल डिफरेंट और बहुत चटपटी मज़ेदार सी चिकन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट रेसिपी पे। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 700 ग्राम्स के करीब चिकन है, जिसमें मेरे पास ज़्यादातर ड्रम स्टिक्स और विंग्स थे। मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी करी कट चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये चिकन ड्रम स्टिक्स में मैंने जो कट्स लगा रखे हैं उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मसाला इसमें आसानी से सीज जाता है। दूसरा ये है कि जब हम करी बनाएंगे तो ये ड्रम स्टिक्स टाइम नहीं लेगी कुक होने में, इजीली कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से धो करके आधा चम्मच नमक और विनेगर मिला करके 10 मिनट छोड़ दिया था। फिर इसको अच्छे से खुले पानी में धो करके यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर करीब 100 ग्राम बारीक कटी हुई प्याज हमने ली है और प्याज को हम लोग कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पर मैंने ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम ये फ्राई कर रहे हैं। साथ ही इसमें डाल दूँगी 3 हरी इलायचियाँ। इलायचियों को आपने तोड़ करके डालना है, जिससे कि इलायचियों का फ्लेवर प्याज में अच्छे से आ जाए। और थोड़ा सा चुटकी भर नमक आप इसमें डाल दें, जिससे कि प्याज जो है जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। आपने इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं हम लगा लेते हैं चिकन में मैरिनेशन। तो ये फर्स्ट मैरिनेशन लगेगा। इसमें मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और यहाँ पर 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे 1 नींबू का रस, या समझें कि 1 टेबल स्पून। मेरे पास जो ये नींबू था इसका रस लगभग 1 टेबल स्पून नींबू के रस के बराबर था। अगर आप पैकेट वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाल दें और इसको मिक्स करके सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने छोड़ना है और ये फर्स्ट मैरिनेशन आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसे हम छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गए थे। अब हम लगाएंगे दूसरा मैरिनेशन। तो यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच, आधा चम्मच हमने नॉर्मल रेड चिली पाउडर डाला है, 2 चम्मच यहाँ पर मैं धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना ज़ीरा डाला है पिसा हुआ पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ यहाँ पर चाट मसाला पाउडर और 3 से 4 पिंच हमने यहाँ ऑरेंज रेड फूड कलर डाल देना है। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये सेकंड मैरिनेशन हमने लगाना है इस तरह से। अभी सेकंड मैरिनेशन यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम इसे मिक्स करके छोड़ देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ और इसमें ऐड करेंगे, तो वो हम आपको आगे दिखाते हैं कि हमने आगे क्या करना है। फ़िलहाल हमने ये छोड़ दिया है चिकन, जब तक कि हम दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। अब हमने जो प्याज गोल्डन ब्राउन होने के लिए रखे थे वो आराम से गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। इन्हें हमने खुले बर्तन में रख दिया था और ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने जितना भी प्याज था वो हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। अब यहाँ पर मैंने डाला है 1 कप दही, जो कि बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा खट्टा होगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पर एक स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है और हमने चिकन में जो सेकंड मैरिनेशन लगाया उसमें ये सारी चीज़ जाएगी। तो ये डाल करके भी हमने मिक्स कर देना है और इसको दोबारा 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। सिर्फ 10 मिनट का ही मैरिनेशन लगेगा। जो चिकन बनाने में और तैयारी करने में टाइम है सिर्फ वो लगेगा, बाकी कुकिंग में इसमें कोई ख़ास टाइम नहीं लगता है। ये चिकन ग्रेवी बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी ग्रेवी से, दूसरे चिकन से। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं उस तरह का इसमें टेस्ट आएगा और बहुत ही इसकी ग्रेवी क्रीमी और टेक्सचर लिए हुए होती है। तो अब हम कर लेते हैं कुकिंग। तो कुकिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच तेल और यहाँ पर जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन सारा ही हमने इसमें डाल देना है जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। और इसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना जब तक कि ये चिकन बिल्कुल अच्छे से गल ना जाए और मसाला अच्छे से भुन ना जाए। तो इसका मतलब है कि अब हमने सिर्फ चिकन को अच्छे से चलाते हुए भूनना है। भुनाई करते करते ही ये चिकन गल भी जाएगा और मसाला भी भुन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये ड्रम स्टिक्स ली थी, क्योंकि मेरे पास ड्रम स्टिक्स ही रखी हुई थी इसीलिए मैंने ली थी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी से बनाएं। आप कोई भी चिकन, कोई भी करी कट चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने कट लगाया था उसका रीज़न मैं बता रही हूँ कि जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह अंदर चला जाता है। दूसरा ये है कि जब भी आप करी बना रहे होते हैं ना, तो जो चिकन ड्रम स्टिक्स हैं, लेग पीस हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा ब्लड रह जाता है।
तो अगर आप इस मेथड से करेंगे तो ब्लड भी नहीं रहेगा और चिकन जो है बहुत तेज़ी से गल जाएगा। अब यहाँ पर हमने मसाला अच्छे से भून दिया है और चिकन भी गल चुका है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह एक बड़ा हाथ भर के, समझिए कि 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर डाली है कसूरी मेथी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर टमाटो केचप। जी हाँ, टमाटो केचप से इसका टेस्ट इतना बढ़िया निकल कर आएगा कि आप कहेंगे कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन तैयार होता है। तो समझे यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच जो है टमाटो केचप डाला है। अब यहाँ पर आप इसको दोबारा से थोड़ा-सा भून लेंगे, जिससे कि जो टमाटो प्यूरी है, टमाटो केचप है सॉरी, तो वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। इतनी देर ही आपने बस भूनना है, बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है। समझिए कि 2 से 3 मिनट आपने इसको भूनना है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे कि इसका जो खट्टा, मीठा और तीखा जो टेस्ट है वो एकदम बैलेंस हो जाएगा और इसका टेस्ट और भी निखर जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा कप क्रीम, यानी कि कोई सी भी आप मलाई अगर आपके पास है आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप फ्रेश क्रीम यहाँ पर आधा कप डालेंगे और इसको दोबारा से जो है मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर 5 मिनट आपने इसको पका लेना है ढक करके। उससे ये होगा कि जो ऑयल अंदर चला गया है वो दोबारा से इसमें बाहर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा दूध या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखी थी और ये ऐसे ही बहुत मज़े का लगा था। अब यहाँ ढक करके हमने कुछ देर पका लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका रोगन ऊपर अच्छे से आ गया है। तो ये लज़ीज़ सा चिकन तैयार है। चलिए इसको सर्व करते हैं। आप इसे रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ खाएँगे ना, बहुत ही मज़े का ये लगता है और बच्चों का तो ये बहुत फ़ेवरेट होता है, क्योंकि थोड़ा-सा टेंगी फ्लेवर लिए हुए होता है और बहुत ही लज़ीज़ ये बनता है। तो ये मज़ेदार आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं, रेसिपीज़ हैं, वो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो अब चलते हैं हम अपनी दूसरी चिकन रेसिपी की तरफ। दूसरी रेसिपी हम ग्रिल करके बनाएंगे, जो बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनाई जाती है। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पेरी पेरी ग्रिल चिकन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बना था और चटपटा बना था। इफ्तार में आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोई पार्टी दे रहे हो तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टर के तौर पर। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पर करीब मेरे पास 1.5 से पौने 2 किलो ये चिकन रहा होगा। यहाँ पर मैंने चिकन लेग पीस लिए और साथ ही इसमें थाई पीसेस भी हैं और कुछ विंग्स भी हैं। तो मिक्स है, आप भी चाहें तो मिक्स ले सकते हैं, चाहे खाली आप चिकन लेग पीस से भी बना सकते हैं। तो सारे ही चिकन लेग पीस में मैंने काफ़ी पास पास और गहरे गहरे डीप गैशेस लगा लिए थे। अब यहाँ पर मैंने करीब 1.5 से 2 नींबू का रस इस्तेमाल किया, जो काफ़ी रसीले थे। अगर आप पैक्ड यूज़ कर रहे हैं, डब्बे वाला नींबू का रस यूज़ कर रहे हैं, तो ये समझिए कि 10 ml वाले आप 3 चम्मच नींबू का रस इसमें डाल दें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही है कि नींबू का रस इसमें जाएगा, जो कि अच्छा सा मैंने आपको बताया कि कितना 1.5 किलो में आपने 2 नींबू का रस डालना है और अगर डब्बे वाला डाल रहे हैं तो 3 चम्मच डाल दें। तो बस नींबू का रस हमने अच्छे से डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक मैंने 5 ml का स्पून लिया था, उससे डाला है। थोड़ा सा नमक मैंने बचा लिया है क्योंकि काफ़ी तेज़ हो जाता। अब यहाँ पर डाल रही हूँ पेरी पेरी पाउडर, जो कि करीब 2 से ढाई चम्मच मैंने इसमें डाला होगा। तो पेरी पेरी पाउडर हमने अच्छा सा डालना है। अब यहाँ पर 2 चम्मच डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो बस बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ मैंने ये 3 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और साथ ही यहाँ पर कटा हुआ बारीक हरा धनिया डाला है। आप इसको अच्छे से कूट करके डाल सकते हैं, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। पीस कर ना डालिएगा, नहीं तो चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और उतना जो है ना खूबसूरत नहीं लगेगा। तो बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट करने के लिए हम इसको 2 से ढाई घंटा या ओवरनाइट भी अगर आप रखें तो रख सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ 2-2.5 घंटा ही रखा था और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और बहुत लजीज सा चिकन बना था। अब यहाँ पर हमें मैरिनेट करे हुए इसे 2-2.5 घंटे हो गए थे और इफ्तार का टाइम भी होने वाला था। तो हमने यहाँ पर ग्रिल पैन गर्म किया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और यहाँ पर जो जितनी भी मेरे पास लेग पीस थी जो इस पैन में आ जाएंगी उतनी मैंने इसमें फ़िलहाल रख दी हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। तवा काफ़ी अच्छा गर्म था। तो बस इस पे जो है ना चिकन लेग पीस पर थोड़े से जब देखें कि कलर आ चुका है तो आप इसे पलट दें। तो यहाँ पर करीब मैंने 3 से 4 मिनट लगातार पकाया था और साथ ही मैंने सिर्फ 4 लेग पीस रखे हैं, बाकी पूरा लेग पीस नहीं आता तो मैंने यहाँ पर विंग्स रख दिए हैं। तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया था और इसको हमने पलट देना है। आप इसका जो कलर डार्क आपको लग रहा है ना इसमें, तो अगर डार्क थोड़ा सा हो भी जाता है तो ये ऊपर से निकल जाता है और इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, ना ही ये समझें कि ये जल गया है, बिल्कुल नहीं जला और बहुत ही अच्छा ये बना था।
तो देखिए कितने अच्छे से इसको पलट-पलट कर हमने पूरा अच्छे से सेक लेना है और बस इतना आसान है ये, बहुत ही आसान, और यकीन करें मज़ेदार तो बहुत ही बना था। तो ये हम ग्रिल कर चुके हैं, अब बाकी के चिकन लेग पीस भी हम ग्रिल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बस यही चिकन लेग पीस जो है इनको मैं आपको दिखा देती हूँ सर्व करके, और हमने भी फटाफट से ये पहले ही स्टार्टर में रख दिया था। तो साथ आप इसके लगा सकते हैं प्याज के लच्छे, सलाद वगैरह डालें, पुदीने धनिया वाली चटनी डालें, दही वाली, बहुत ही मज़े की लगती है। मैंने इसको सिंपल सैलेड के साथ इस्तेमाल किया था। थोड़े से प्याज के लच्छे रखे थे, नींबू काट के लच्छेदार डाल दिया था, और साथ ही थोड़ा-सा टमाटर हमने इसमें लगाया था, और हल्का-सा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था गार्निशिंग के लिए, जिससे कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। असल में इसकी गार्निशिंग ना जितनी होनी चाहिए मैं कर नहीं सकी हूँ, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था, यकीन करें। इसकी गार्निशिंग तो मैं कर ही नहीं सकी उस लेवल पर। आप इसको तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर बनाइएगा, अगर आप कोई पार्टी दे रहे हैं कभी भी, रमज़ान में ही नहीं, कभी भी कोई पार्टी दे रहे हैं ना, किसी की दावत करें, तो उसमें आप इसको स्टार्टर के तौर पर ज़रूर रखिएगा। तो चलिए, ये तो हमारी रेसिपी तैयार हो गई। अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि एक और करी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और चिकन रेसिपी, जो कि बिहारी चिकन कहा जाता है। इसको चावल के साथ खाते हैं और बहुत ही ये टेस्टी डिश है बिहार की। तो चलिए इस बिहारी चिकन को हम देखते हैं हमने किस तरह से बनाया है। तो इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं आपको, बहुत सिंपल आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चिकन लिया है। चिकन ये करीब समझें कि 700 ग्राम होगा, और ये जो डीप गैशेस लगे हैं, तो मेरे पास इसी तरह का चिकन रखा हुआ था। मैं फ्रीज़र में इस तरह स्टोर करके रख देती हूँ कि मैरिनेशन आसानी से हो जाए। वैसे बिहारी चिकन में गैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बिहारी चिकन बनाने से पहले इसको मैरिनेट किया है। तो मैरिनेशन के लिए आधा चम्मच नमक, क्वार्टर टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम रेड चिली पाउडर मिला करके, और 2 खाने के चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है, और इसको हमने मैरिनेट कर लिया। मस्टर्ड ऑयल का ना बिहारी चिकन में बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। इसकी जो खुशबू है बिहारी चिकन में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपने मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, पकाते हुए भी और मैरिनेशन के टाइम भी। तो चलिए, चिकन हमारा यहाँ अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बिहारी चिकन बनाने के लिए हमने लिया है प्याज, जो कि करीब होगा 300 ग्राम। अब यही हमारे पास कुछ मसाले हैं। 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स हैं, 2 चम्मच धनिया है, साबुत धनिया, और आधा चम्मच से भी कम काली मिर्च है, 1 चम्मच ज़ीरा, और छोटा सा मैंने लिया है जवित्री का फूल, 1 बड़ी इलायची, और 4 है हरी इलायची, और 5 से 7 लौंग ली हैं। इनको हम ग्राइंड कर लेंगे और रख देंगे, रोस्ट करेंगे पहले, ड्राई रोस्ट। और यहीं पर हमने 10 से 12 कलियां लहसुन की ली थी, 4 हरी मिर्च और अदरक 2 इंच का लेकर कूट लिया था, दरदरा ही कूटना है। तो यहाँ पर हम ये जो मसाला मैंने भी आपको दिखाया था, इसे हम नमक डाल करके ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये जो मसाला मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ ना, ये 1 से 1.5 किलो अगर आप बिहारी चिकन बना रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ पे मैं 700 ग्राम चिकन मैंने लिया है, तो मैं उसी हिसाब से आपको दिखाऊंगी कि हमने कितना इसमें मसाला डाला है। तो चलिए इसको ड्राई रोस्ट करके पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत बढ़िया सा बिहारी चिकन मसाला तैयार हो चुका है। अब कुछ और खड़े मसाले हैं जो कि मैं आपको दिखा दूँ। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, तेज़पत्ता है 2, 1 बड़ी इलायची और लौंग है, और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च है। तो चलिए अब तैयारी कर लेते हैं हम बिहारी चिकन पकाने की। तो यहाँ पर मैंने बर्तन में डाला है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा ज़्यादा सा इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। करीब समझें कि आधा कप मस्टर्ड ऑयल डाला है। 1 किलो में मैं 1 कप डालती हूँ, और यहाँ पर 700 ग्राम है, तो थोड़ा सा समझें 1 कप से थोड़ा कम है। अब यहाँ पर हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था, 15 से 20 मिनट मुश्किल से हमने रखा होगा, इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब क्योंकि ये जो मैंने चिकन लिया है, इसमें डीप गैशेस लगे हुए हैं, तो मुझे इसको बहुत ध्यान से फ्राई करना होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाएगा। बिहारी चिकन बनाने के लिए उसमें डीप गैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना डीप गैशेस लगाए जब आप फ्राई करेंगे, तो आपने अच्छे से फ्राई करना है, लेकिन ध्यान रहे कि चिकन टूटना नहीं चाहिए और 80% गल भी जाना चाहिए। तो चलिए इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। बहुत अच्छे से हमने ध्यान देना है कि कहीं चिकन टूटे नहीं। हम इसको धीमे धीमे हाथ से चला करके ना अच्छे से भून लेते। तो देखिए यहाँ पर चिकन हमारा काफ़ी अच्छे से कलर चेंज कर चुका है और काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। तो यहाँ हमने फ्राई कर लिया है चिकन। तो चलिए अब जो ऑयल था, इसमें हमने जो साबुत खड़े मसाले दिखाए थे, साबुत कश्मीरी लाल मिर्च, दालचीनी वगैरह, ये हम डाल देंगे। और इन सारे खड़े मसालों को हमने करीब 30 सेकंड इसको लगभग पका लेना है, जिससे कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ध्यान रहे कि जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो जलनी नहीं चाहिए, बस कुछ सेकंड ही आपने इसको पकाना है, जिससे कि बस इन मसालों की अच्छी से खुशबू आ जाए, और ये जलने नहीं चाहिए मसाले। तो चलिए अब हम अगला स्टेप लेते हैं। हमने जो कटी हुई रफली चॉप करी हुई प्याज दिखाई थी, करीब मैंने 300 ग्राम ली थी,
तो इसकी ग्रेवी जो है ना सिर्फ प्याज से ही बनती है, तो अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 300 ग्राम 700 ग्राम चिकन के लिए काफ़ी थी, तो हमने यहाँ पर 300 ग्राम ली थी। और इसको अब हम अच्छे से, जब तक कि ये कलर काफ़ी हद तक चेंज नहीं कर लेगी, हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर आपको पता ही है, मैं हमेशा कलर चेंज करने के लिए डालती हूँ नमक प्याज में, जिससे कि प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाए। नमक से क्या होता है कि प्याज जल्दी से मॉइस्चर छोड़ देगा और जल्दी जल्दी हमारा ये पानी खुश्क हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक हमने भून लेना है। तो धीरे धीरे चलाते हुए हमने भूनना है। तो बस इसी तरह से हम भूनते रहेंगे, और जब आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है, तब हमने इसमें अगला स्टेप लेना है। अभी तो आपने देखा है कि यहाँ पर ट्रांसलूसेंट ही ये प्याज हो रहे हैं, तो हमने इसको भूनते जाना है। तो अभी हम इसको भून रहे थे, जब काफ़ी आपने देखा कि कलर जो है ट्रांसलूसेंट हो चुका है, तो यहाँ पर मेरे पास लहसुन की गांठ थी, 2 लहसुन की गांठ इसमें डाल दें साबुत। 1 लहसुन की गांठ थोड़ी सी टूट गई थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डाल देते, मेरे पास बाकी नहीं थी। तो यहाँ पर समझें कि आपने 2 साबुत लहसुन की गांठ इसमें डालनी है। अगर आपको ज़्यादा लहसुन पसंद है तो आप ज़्यादा लहसुन डाल सकते हैं। वैसे जो बिहारी चिकन है ना, लहसुन में से ना उसमें जान पड़ जाती है। तो बस यहाँ पर साबुत लहसुन तो मैंने थोड़ा ही डाला है, बाकी हम पिसा हुआ जो मैंने कूट कर दिखाया था वो हम इसमें डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा इसका कलर चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छे से कलर जो है ना डार्क होने लगा है। अब हमने इसमें डाल देना है ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट तो नहीं, मतलब कुटा हुआ जो हमने कूट के रखा था वो डाल देना है। इसमें यहाँ समझे कि 12 से 15 मोटी वाली कलियाँ हमने डाली थी। आपको कटोरी भले ही छोटी लग रही थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छा सारा था। समझे कि 2 से ढाई टेबलस्पून हमने इसमें डाला होगा। अब हमने इसे दोबारा से 5 से 7 मिनट भूना है। उसके बाद हमने 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाला है देगी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, और यहीं पर हम डाल देंगे 3 चम्मच धनिया पाउडर। तो बस ये हमने डाल करके भूनना है। अब यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्याज का जो पानी था वो भी सारा खुश्क हो चुका है, और मसाले हमने सूखे डाले हैं। तो अब हमने ये लो फ्लेम पर ही थोड़ी देर भूनना है, और इसमें हल्का हल्का पानी का छींटा देंगे, जिससे कि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो बस इस तरह से आपने इसको धीरे धीरे करके पकाना है। जब भी सूखे मसाले डालें तो ध्यान रहे कि फ्लेम आप लो कर लें, नहीं तो क्या होता है कि मसाले फ़ौरन ही जल जाते हैं। तो अब इसे भी हम करीब अच्छे से 5 से 7 मिनट, या जब तक कि इसका जो कच्चे मसालों की खुशबू है ना वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जो बिहारी चिकन है उसे बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि प्याज गोल्डन ब्राउन होने में टाइम लेते हैं, मसाले भुनने में टाइम लेते हैं, तो यही सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम बिहारी चिकन में लगता है बनाने में। तो ये हमने अच्छे से भून लिया है। फिर से थोड़ा सा पानी डाला है, फिर से इसको भूनेंगे। तो इस तरह से इसको भूनते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया था। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। अब जो चिकन फ्राई किया था ना, वो भी थोड़ा सा अपना जूसेस छोड़ देता, तो आपने उसको फेंकने नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही टेस्ट होता है, तो वो भी आपने इसमें ही डाल देना है। अब इसको भी हम कुछ देर भूनेंगे, और बस ज़्यादा देर हमने इसको नहीं भूनना है, क्योंकि 70 टू 80% जो चिकन था वो हमारा पहले ही फ्राई करते हुए हमने गला लिया था। बस इसको हमने इस तरह से पकाना है कि जो मसाले हैं वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये भुनकर तैयार हो गया है। करीब 4 से 5 मिनट मैंने और इसको भूनते हुए पकाया होगा, और बस बहुत ही मज़ेदार बनता है, एकदम डिफरेंट रेसिपी है। बिहार के लोगों के लिए तो वाक़ई ये नई रेसिपी नहीं होगी, लेकिन और सभी लोगों के लिए ये नई रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, जिससे कि हमारी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो करीब 1 से सवा ग्लास मैंने इसमें पानी मिलाया था। तो पानी थोड़ा-थोड़ा करके मिलाएँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्रेवी पतली ही हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अभी आधा ग्लास पानी मिलाया था। अभी आधा से थोड़ा ज़्यादा पानी मैं और मिलाऊँगी। तो यहाँ पर थोड़ा पानी और डाल दिया था मैंने, और इसको अब हमने पकने के लिए रख दिया है। अब जो मसाला हमने भूनकर ड्राई रोस्ट करके पीस कर रखा था, वो यहाँ पर ये समझें कि 1.5 चम्मच मैंने अच्छे से भर के डाला है। अगर आप लेवल करके डालेंगे तो 2 चम्मच इसमें ये मसाला समझें कि हमने डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको हम ढक करके तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से जो मसाले हैं वो सब इसमें रम ना जाए चिकन में, और इसमें जो ऑयल हमने डाला है वो ऊपर ना आ जाए। तो चलिए इसको दम लगाते हैं, फ्लेम लो कर देते हैं, और 5 से 7 मिनट बाद इसको हम खोल कर देखेंगे। और चावल भी आप साथ में बॉईल कर दें, बॉइल्ड राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे ना, तो इसकी खुशबू और इसकी रंगत ना आपका दिल जीत लेने वाली है। बहुत ही मज़ेदार ये जो बिहारी चिकन है ये तैयार होता है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। और ये देखिए कितना मज़ेदार ये बिहारी चिकन तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आई है रेसिपी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और
तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो एक और हमारी स्टार्टर के तौर पर यूज़ हो सकती है। तो चलिए इसे देखते हैं। आज मैं आपके लिए रमज़ान रेसिपी लेकर आई हूँ। यह है बहुत ही सिंपल फ्राइड चिकन, बहुत झटपट बनेगा इंशाल्लाह। और इसको मैंने सिर्फ मैरिनेशन के लिए ना 15 से 20 मिनट लगाए थे। तो यहाँ पर जो भी बड़े लेग पीस जैसे हैं, तो उनमें मैं एक साइड में 4-4 कट लगा रही हूँ, गहरे कट। तो दोनों साइड अगर देखें तो 8 कट लगे हैं। और जो छोटे पीस थे ना, उनको भी हमने थोड़ा सा कट लगा लिया था, क्योंकि टाइम कम था। और मैरिनेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो कोई भी चीज़ ना अच्छी नहीं बनेगी। और चिकन अगर फ्राइड बना रहे हैं और मैरिनेशन अच्छा नहीं लगा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब कट्स लगा लिए ना, तो इसमें डाला है नमक और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और 1 नींबू को हमने अच्छे से निचोड़ कर डाला है। नमक मैंने अपने हिसाब से आधा चम्मच डाला था। तो कभी भी जल्दी हो ना, तो आप इस तरह डीप गैशेस लगा करके भी ना मैरिनेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर करीब आधा चम्मच यानी कि 5 ml के आसपास मैंने टबास्को सॉस डाला है। इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ बस 1 चम्मच, क्योंकि चटपटा सा बनाना है, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। और बस इसके अलावा कोई आपने कुछ मैरिनेशन के लिए नहीं डालना है। तो देखा कितने सिंपल से और आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसको अब हमने 20 से 25 मिनट छोड़ना है। और जब 20 से 25 मिनट इसमें हो गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ये बेसन का मैंने डाला है। और बेसन भी मैंने सारा भर के नहीं डाला, थोड़ा सा बचा लिया है। बेसन बस इतना होना चाहिए कि जो आपने मैरिनेशन चिकन पर लगाया है ना, वो चिकन पीसेस पर अच्छे से बेसन लिपट जाए, और जो मैरिनेशन है ना, वो भी इस पर अच्छे से जमा रहे। बस इतना लगाना है कि एक हल्की सी कोटिंग आ जाए। तो अब ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म है। अब हमने किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, कोई आपने इसको रख के नहीं छोड़ना है, फ़ौरन ही आपने ना फ्राई कर देना है। जब पहला हम फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं 2 से 3-4 पीसेस डालूँगी। चिकन फ्राई करते हुए ऑयल के जो टेम्परेचर है उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ऑयल ना तो बहुत तेज़ गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा हो, बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और पीसेस को डाल करके ना आपने छोड़ देना है इतनी देर, जब तक कि आपको लगे कि नीचे से ना कलर आ गया हो, तभी आप स्पून से इसे पलटें। अगर आप फ़ौरन ही स्पून चलाएंगे ना, तो चिकन बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होगा और अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि जो हमने बेसन की परत लगाई है ना, वो चम्मच से उतर जाएगी। तो आपने बिल्कुल चम्मच नहीं लगाना है। अब जब पलट दें, तब भी आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब आपको लगे कि दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आ गया हो, तब आप स्पून लगाएं। तो देखिए अच्छे से हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारा ये फ्राई हो चुका है। अब हमने 10 से 15 मिनट इसको ठंडा होने के लिए छोड़ना है। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा, फिर हमने इसको डबल फ्राई करना है। दूसरी बार जब हम फ्राई करेंगे ना, तो बाहर की जो आउटर लेयर है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी और चिकन अंदर से एकदम जूसी बनेगा। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुआ था। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बस इस पे अब हम चाट मसाला डालेंगे, और चाट मसाला डाल के ना इस चिकन का जो टेस्ट है वो 2 गुना हो जाता है। इसे मैंने धनिया पुदीने की दही वाली चटनी के साथ सर्व किया था। थोड़े से प्याज के लच्छे और नींबू का रस आप और छिड़क देना, तो इसमें 4 चाँद लग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये आसान और सिंपल सा फ्राइड चिकन आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आप इस रमज़ान इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।